सदगुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि हम बहुत दिनों से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बाबा जी कब आएंगे। जैसे कि बाबा जी अपने सारे विदेश दौरे कर रहे थे और संगत बहुत मायूस भारत में बैठी थी कि बाबा जी के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। और बहुत दिनों से ये आस लगा कर बैठे थे कि बाबा जी कब भारत आएंगे, कब बाबा जी डेरे आएंगे, क्योंकि पिछला भंडारा भी बाबा जी नहीं आए और वो सारा हुजूर ने ही संभाला था और बाबा जी के दर्शन नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज वो दिन आया जब सदगुरु भारत की धरती पर लौटे। आज बाबा जी विदेश दौरे से भारत की तरफ आए और बाबा जी ने पहले भाटी सेंटर दिल्ली में दर्शन दिए और वहाँ मीटिंग की। उसके बाद बाबा जी 2 बजे के करीब, 2 या 2:30 बजे के करीब बाबा जी डेरा ब्यास पहुँचे। जो संगत रास्ते में थी, बाबा जी जब एयरपोर्ट से कोठी की तरफ गए तो वहाँ संगत ने दर्शन करे और जैसे मानो कोई मुरझाया हुआ फूल खिल जाता है, इस तरीके की शक्ति डेरे में आ गई। डेरे की चिड़ियाएँ, डेरे के पेड़ पौधे इस तरीके से खिल उठे कि मानो फिर से तरंग आ गई हो। बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल हमसे इतने दूर हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बाबा जी ने जो हमें ये विरह बख्शी थी, शायद ये इसी का नतीजा है कि हमने इसमें जो बाबा जी को इतना याद किया कि बाबा जी खिंचे चले आए। माना जा रहा है कि बाबा जी ने अपने जो विदेशी सत्संग थे वो उनको कैंसिल किया है, जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया में था, और बाबा जी भारत आए हैं। और हमें भी चाहिए कि ये विरह तड़प हमारी रहे और हम भजन सिमरन करते रहें कि जिससे सतगुरु हमसे कभी दूर ना हो। तो आज बाबा जी यहाँ पर लौटे, लेकिन जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बाबा जी सोलन भी जा सकते हैं। वैसे ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि अभी बाबा जी का कोई प्रोग्राम सोलन का सेट नहीं है। लेकिन बाबा जी का अपना मौज होती है। बाबा जी हेलीकॉप्टर से ही अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो बाबा जी अगर चाहें तो वो 1 घंटे में सोलन जा भी सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर बाबा जी भारत आए हैं तो शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाबा जी सोलन जाएं। लेकिन वो तो कल ही देखने को मिलेगा कि बाबा जी सोलन जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन इतना है कि अभी बाबा जी डेरे में ही हैं। डेरे में बाबा जी ने मीटिंग की और यहाँ का सेक्रेटरी से और HOD से यहाँ का हाल चाल जाना। और शायद बाबा जी कम्युनिकेशन में तो ज़रूर होंगे सोलन के सेक्रेटरी साहब से भी, तो वो तो कल ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये है कि ये जो खुशी हमारे अंदर आई है कि बाबा जी वापस आए हैं, ये बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे सबके लिए है। और एक मन में जैसे मानो प्रफुल्लित हो जाना, मन का एकदम से खुश हो जाना, वो वाली ताकत हमारे अंदर आ गई है। जो चेहरे मुरझाए हुए पड़े थे उनमें एक खिलखिलाहट आ गई है। कल हुजूर सोलन पहुँचे थे। हुजूर ने सोलन में सारा इंस्पेक्शन किया, सारे अरेंजमेंट्स और सारी तैयारियों को खुद से इंस्पेक्शन करते हुए उन्होंने देखा। जैसे बाबा जी करते हैं, पहले पहुंच जाते हैं बाबा जी, वैसे ही हुजूर ने भी उसी पाथ पे चलते हुए सारा इंस्पेक्शन किया और देखा सोलन में क्या कंडीशंस हैं, कैसा क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि पीछे कुछ खबर आई थी कि वहाँ पर मौसम ख़राब हो गया था, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। लेकिन अब जो वहाँ का वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है उसने भी हरी झंडी दे दी है कि अभी वहाँ पर मौसम बिल्कुल स्टेबल है और सत्संग आराम से हो सकता है। तो वो जो चीज़ें थी वो भी ठीक हो गई हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है सोलन जाने वाली संगत के लिए कि वो आराम से वहाँ पर सत्संग सुन सकते हैं। और जैसे कि बाबा जी आए हैं तो ये बार बार कोई चीज़ निकल के आ रही है सामने के क्या बाबा जी सोलन जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहुत सारी संगत के मैसेज भी आते हैं और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं। तो अभी देखिए हम कुछ इसमें कह नहीं सकते, ये बाबा जी की अपनी मौज होती है। बाबा जी का हुक्म सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाबा जी जब जहाँ चाहें वो चले जाते हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता होता। आज कभी किसी को कुछ नहीं पता था कि बाबा जी भारत आएंगे या नहीं आएंगे। बाबा जी की अपनी मौज थी और बाबा जी फ्लाइट लेकर आ गए। तो हम सबको भी चाहिए कि बाबा जी के हुक्म में रहें और भजन सिमरन करते रहें। राधा स्वामी जी।